आज एक लोन रूल के बारे में सीखते हैं। जब एक कॉमन मैन बैंक से लोन लेता है और उसे टाइम पे रीपे नहीं करता है तो ऐसे केस में बैंक उस बंदे को बहुत ही ज्यादा हैरेस करती है, उसका घर बिकवा देती है और सारी चीजों को सीज करती है जब तक बैंक का सारा पैसा रीपे नहीं हो जाता। ऑन द अदर हैंड डोनाल्ड ट्रम्प जैसा इंसान जिसने आज तक बैंक से 6 बार लोन लिया हिस्ट्री के अंदर और एक भी बार उसे रीपे नहीं किया है, ऐसे केस में बैंक बोलती है ठीक है मत करो पे। तो ऐसा क्यों? यानी कि कॉमन मैन के लिए रूल अलग और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के लिए रूल अलग। तो उसके पीछे एक मेजर रीजन है और वो रीजन ये है कि जब एक कॉमन मैन बैंक से लोन लेता है तो वो खुद के नाम पे लोन लेता है, और हालांकि जो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस रहते हैं वो जब भी लोन लेते हैं तो वो अपनी कंपनी के नाम पे लोन लेते हैं और वो कंपनी रहती है एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नेचर की कंपनी होती है। अब दोस्तों एलएलपी जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो भी पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जितना पैसा उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उतने तक ही पे करने को लायबल है, उसके बाद उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है। तो अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समझो आप एक कॉमन मैन हो, अब आपने एक कंपनी खोली अपने नाम पर जिस कंपनी में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो 10,000 से आपने अपनी कंपनी शुरू की, और वो कंपनी है एलएलपी यानी कि वो कंपनी को आपने प्राइवेट लिमिटेड करके रजिस्टर नहीं किया, उसे आपने रजिस्टर किया एज एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और अब आपको लोन चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो आपने अपनी कंपनी के नाम पे लोन लिया, भले आपने उसमें 10,000 ही इन्वेस्ट किए लेकिन आपने उस कंपनी के नाम पे लोन ले लिया 1 करोड़ का। अब फ्यूचर में आप उस लोन को पे नहीं करोगे तो ऐसे केस में जब लोन डिफॉल्ट किया जाता है तो बैंक आपसे जो रीपेमेंट है वो 10,000 तक ही ले सकती है और उसके बाद वो आपको कोई भी हैरेस नहीं कर सकती। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये रूल बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ये रूल को बहुत ही ज्यादा मिसयूज करते हैं बाय टेकिंग लोन्स ऑन देयर कंपनी एंड डिफॉल्टिंग इट। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।